जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल फ्री जॉब पोस्टिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एएससी सेंटर बेंगलोर की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। और इसमें यहाँ पे हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि आपकी पोस्ट क्या रहेगी, अप्लाई कब से होगा, नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा, मोड ऑफ अप्लाई क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप एएससी में जाना चाहते हैं, दोस्तों इस चैनल का रिकॉर्ड रहा है कि आपके एएससी को बहुत ही डिटेल में, इतना ज़्यादा जो है कोई यूट्यूब में जो है यहाँ पे नहीं समझा होगा जैसा मैंने अनुभव किया है। जैसे मैंने लोगों से बातचीत की है वैसे किसी ने जो है अभी तक बातचीत नहीं की है, क्योंकि मैं लगातार जो आपकी एएससी में लगभग दोस्तों 3 या 4 साल हो गए हैं, तो उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं, तो उससे बहुत जो है अनुभव मिला है। दूसरी चीज़, बड़ी अपडेट आप सबको बता दें कि आपकी नई भर्ती आ रही है। अभी नई भर्ती के लिए आप सोचोगे कि नई भर्ती तो कब आएगी और हम जो है तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली चीज़, अगर दोस्त आप एएससी में जाना चाहते हैं, वर्दी चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। पहली चीज़, काफ़ी बच्चों के ये कमेंट हो सकता है कि सर एएससी की जो नई भर्ती कैसे आ चुकी है कि आपकी यहाँ पे पुरानी भर्ती का भी रिजल्ट, जैसे यहाँ पे चौकीदार का रिजल्ट है या फिर आपका यहाँ पे जैसे अदर कुछ एक पोस्ट, समथिंग पोस्ट ही बची है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो उनका क्या होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप नए आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और साथ में आप अपने मोबाइल जो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो है अपने इस नंबर को सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी डाउट होता है आपका तो वहाँ पे कंफ्यूज जो है पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 7737250203 जो कि आपका यहाँ पे नंबर रहता है, इस पे आप जो है कुछ भी चीज़ें यहाँ पे, और एएससी का अलग से ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। बट यहाँ पे दोस्तों एएससी बेंगलुरु की क्या नई भर्ती आ रही है, तो मैं यहाँ पे इसका भी प्रूफ देने वाला हूँ, ऐसे बात नहीं करने वाला। हालांकि आप सोच रहे हैं कि वीडियो जो आप यहाँ पे बोर्ड पे बना रहे हैं तो जो है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या अपडेट होगी, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या इस भर्ती में अप्लाई की बात करते हैं थोड़ा सा, तो क्या मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है? नो, यहाँ पे आपके केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में, तो ये चीज़ भी आप सभी को जो है ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो इस भर्ती की जो पोस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, ड्राइवर, फायरमैन, एमटीएस, चौकीदार। इसके अलावा अन्य पद, ये अन्य पद क्या होते हैं दोस्तों, ये अन्य पद में आपके ट्रेड रिलेटेड, यानी इनमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ड्राइवर, फायरमैन, एमटीएस और चौकीदार, इनमें आप केवल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इनमें आपको थोड़ा थोड़ा एडिशनल आपके पास कुछ जो है ट्रेड रिलेटेड, जैसे पेंटर, कुक वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारी जो है पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलती है। हम उनके बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेट लिखी है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको जो है चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप जो है, मैंने हालांकि सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस वाइज ले जाने की पूरी प्रयास करता हूँ। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जान लेना ज़रूरी है। पहली चीज़ आपका अप्लाई जो है यहाँ पे जो है समझ गए हैं कि केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आप केवल 10वीं पास कैंडिडेट, काफ़ी सारी जो भर्ती होती है, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये भर्ती जो है ये परमानेंट है या फिर आपकी जो है ऐसे ही भर्ती है, यानी आपका रेगुलर बेस पे है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ये जॉब बिल्कुल आपका परमानेंट जॉब है।
इसीलिए इस भर्ती के लिए काफ़ी बच्चे जब जान से मेहनत करते हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं। अब की बार आपको पता होगा दोस्त, लगभग मेरे साथ अभी जो टचिंग में, जैसे मेरा यहाँ पे एससी का जो पेड ग्रुप है, उसमें कितने मेंबर हैं? मात्र 65। उसमें से कितने बच्चे? 20 बच्चों का सिलेक्शन। आप आ जाइए भाई यहाँ पे। तो बिल्कुल प्रूफ भी दिया है यूट्यूब पे, आपको जो है एक एक प्रूफ दिया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं। अभी देखिए ये भर्ती परमानेंट है, तो फॉर्म क्या ज़्यादा, कंपटीशन क्या ज़्यादा रहता है, तो बिल्कुल इसका कंपटीशन का जो लेवल होता है वो अप होता है। थोड़ा सा बात भी करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे चलते हैं कि आपका इसका जो मोड होता है वो कैसा होता है। तो मोड जो होता है वो इसका ऑफलाइन माध्यम से आपका आवेदन जो है किए जाते हैं। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस जानने से पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो अप्लाई अगर मोड ऑफलाइन है तो इसका क्या ऑफलाइन फॉर्म जारी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पर ऑफलाइन फॉर्म आपको जितने भी भर्ती होती हैं सबके सब आपको प्रोवाइड यहाँ पे हम करवाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो सवाल होगा कि इसकी जो अप्लाई डेट, यानी उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन की ओर कि जो नोटिफिकेशन होगा वो कब तक जारी किया जाएगा, यानी आपका मतलब है कि जो नई भर्ती है वो कब आ रही है, क्या सूचनाएं हैं, क्या सोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन से जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे 3 भर्तियों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ और आपको मैं यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपकी वैकेंसी जो है जो कि रिजल्ट आया ही नहीं था, यानी जो आपका यहाँ पे 458 पदों पर एक भर्ती आपकी कंडक्ट करवाई गई थी। यहाँ लिख देते हैं 458 पोस्ट पे एक भर्ती कंडक्ट करवाई गई थी। उससे पहले आपका रिजल्ट, जैसे इसके यहाँ पे भर्ती जो आपकी आएगी, ये जो भर्ती आपकी यहाँ पे आनी थी वो आपकी आ गई। ये जो भर्ती आई थी वो लगभग जून या जुलाई मंथ में आपकी यहाँ पे 2022 में आ गई। उसके बाद जो भर्ती आपकी यहाँ पे 236 पदों पे जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया था वो आपका यहाँ पे अप्रैल महीने में आ गया था। तो इस दौरान आपकी क्या क्या कंडीशंस थी, वो कंडीशन तो इसी आधार पे भर्ती आने वाली है। एएससी से हमने जो है कुछ चीज़ें पता की है, तो उनका भी यही चीज़ें जो है सजेस्ट की गई है। लेकिन एएससी कभी भी डायरेक्ट बातें नहीं करता है, यानी वो हमें कोई शॉर्ट चीज़ें जो है बता देता है, उसी आधार पे हम जो आपके लिए चर्चा करते हैं। तो हम थोड़ा सा जो है इन पे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका 236 पोस्ट थी, 236 पोस्ट थी, उसका जो नोटिफिकेशन था वो आपका अप्रैल महीने में। यानी एक चीज़ आप क्लियर समझिएगा, ये जो भर्ती होती है वो साल में एक बार ही आती है। और ये कब आती है, कैसे आती है, वो में हम बात करते हैं। 236 वाली जो भर्ती थी वो साल 2023 के अंदर वो आपकी यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो 2023 में जो भर्ती थी, 2023 में जो भर्ती थी वो आपकी अप्रैल महीने में आई। और 2022 में जो भर्ती थी, क्योंकि साल में एक बार ये भर्ती कंडक्ट होती है, इसी प्रकार 2021 में भी, और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो सस्पेंस भी था। उसके बाद ये जो भर्ती थी वो जून या जुलाई में यहाँ पे कंडक्ट हुई। यानी आप ये देखिए दोस्तों, जून या जुलाई में ही भर्ती आनी थी। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ, ये 2022 की जो भर्ती थी ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ से ले लेते हैं स्पेस। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा स्पेस के बारे में डिस्कस करें, थोड़ा सा चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अभी देखिए दोस्त कि जो 2022 और 23 की जो भर्ती थी, 2023 में कितने पदों पर रिक्रूटमेंट थी आपकी, और 2022 में आपकी कितने पदों पे थी। तो दोस्तों 2022 में ये जो भर्ती थी वो 458 पदों पे थी, 236 2022 में। उसके बाद यहाँ पे भर्ती आएगी 2024 में। 2024 में जो भर्ती आएगी वो लगभग जो भर्ती होगी वो आपकी दोस्त यहाँ पे 400 प्लस पोस्ट पर भर्ती होगी। बताया अभी यही जा रहा है। पदों की संख्या में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन भर्ती इसी के अराउंड बताई जा रही है। अब रहती है बात कि ये भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें कि पिछली बार की तुलना करें तो आपका अभी भी जैसे बहुत जल्द प्रोसेस आपने देखा होगा, रिजल्ट आपका बहुत जल्द एमटीएस चौकीदार का रिजल्ट बचा हुआ है।
बहुत बताया जा रहा था कि रिजल्ट आ गया, लेकिन कंफ्यूज पूरी जो है चीज़ें को किया गया, तो उसके बाद ये हुआ। अभी जो भर्ती आपकी यहाँ पे जो 2024 आप देख पा रहे हैं दोस्त, ये 2024 आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या पद होंगे? फायरमैन, ड्राइवर, चौकीदार, ये सारे पद महत्वपूर्ण, एलडीसी वगैरह, चौकीदार, स्टोर कीपर वगैरह वगैरह जो है यहाँ पे होती हैं। यानी ग्रुप सी के छोटे मोटे जो पद होते हैं, पेंटर वगैरह, कोक वगैरह और ड्राफ्ट्समैन वगैरह, वो पद तो अलग ही होते हैं, वो ट्रेड के होते हैं। मेन चीज़ होती है ड्राइवर, फायरमैन, चौकीदार, इन पे भाई सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिलता। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका जो जारी किया जाएगा वो आपका यहाँ पे जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक ये हो जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? फरवरी मंथ में, फरवरी की 2nd या 3rd वीक ये डिटेल नोटिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होता है दोस्त, वो नहीं एकदम मतलब यही कहा जा सकता है कि इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन ही आता है, पर यही मान के चलिए कि फरवरी में भर्ती आ रही है। अगर भर्ती फरवरी में आ रही है तो अप्लाई कब से होगा? तो अप्लाई जब जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है दोस्त, इसका मतलब फरवरी में अप्लाई हो जाएगा, और आवेदन की जो लास्ट डेट होती है वो तो अपने उनके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी जो है कैंडिडेट इसको लेकर जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और उसी कारण उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा इसको जो है हम मिटा लेते हैं भाई, अभी देखिएगा। चलिए देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी सिलेक्शन प्रोसेस इसका है। देखिएगा, एडमिट कार्ड अगर आप हमारे द्वारा बताए गए सभी का जो है एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया जाता है, एप्लीकेशन जो होता है वो सबका एक्सेप्ट किया जाता है, यानी एडमिट कार्ड। इसके जो एडमिट कार्ड होते हैं कि मोस्टली जो है वो सभी के आते हैं, बल्कि कई बार कुछ जो यहाँ पे परसेंटेज का भी सिनेरिया लगता था, लेकिन आप मान के चलिए कि मोस्टली सबका एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद आपका क्या होना है? रिटन एग्ज़ाम। देखिएगा, रिटन एग्ज़ाम ये ज़रूरी नहीं है कि आपका केवल रिटन एग्ज़ाम हो, इसमें थोड़ा सा जो है, लेकिन मेरा यहाँ पे सजेशन यही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे होते हैं कि आप रिटन एग्ज़ाम पर ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन डिटेल में आ जाएगा, क्योंकि कुछ एक पोस्ट ऐसी होंगी जिनका क्या होगा? फिजिकल होगा। यानी पहले जैसे अभी ड्राइवर का देखा होगा आपने, ट्रेड टेस्ट पहले कंडक्ट करवाया गया, फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप फिजिकल पे ना जाएं, अभी आपको केवल रिटन एग्ज़ाम पे जाना है। रिटन एग्ज़ाम का थोड़ा सा बात करें दोस्तों, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और दोस्त आपका यहाँ पे रहता है जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, सेम टू सेम दोस्त 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, और आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, ठीक है, और इसके साथ 25-25 इनके क्वेश्चंस रहते हैं, ये सारे रहते हैं। ये अगर इनके प्रीवियस क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं हम 025-02-03। अभी अगर तैयारी अगर उन क्वेश्चंस को लेकर आप लग जाते हैं, डेफिनेटली कहता हूँ दबाकर क्वेश्चंस करके आओगे और सारी चीज़ें आप डिटेल में वहाँ करके आएंगे। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाध्यता नहीं है, बट प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है। हालांकि हम आपको करंट अफेयर्स जो होता है वो खुद से सजेस्ट करते हैं कि आप करंट अफेयर्स को खुद से पढ़िए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस जो आए वो आप करें, और एक चीज़ ये क्योंकि इनमें अपडेट भी आपको होता रहे। ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, यानी इस भर्ती के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हो गई, और रहती है बात कट ऑफ के रिगार्डिंग या फिर आपकी अदर कुछ डिटेल्स थोड़ी बहुत जो रहती है, वो मैं आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा कि कट ऑफ कैसी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और कितना कट ऑफ जाता है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन से किस में ज़्यादा पद होंगे, क्या पद होंगे, वो थोड़ा सा जो है बाद में बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जय हिंद।